नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने वाला है। पंचायत के चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको बीडीसी कहते हैं, जिला पंचायत सदस्य जिसको डीडीसी कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। आज की इस वीडियो में आपको पंचायत चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो पंचायत चुनाव के संबंध में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग सहयोग दीजिएगा। पंचायत चुनाव जो हुआ था इसके पहले दोस्तों 2021 में हुआ था, अप्रैल महीने में 2021 में हुआ था। अगर आप 2021 के बाद 5 साल जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है पंचायत का चुनाव जो होगा 2026 में होगा। लेकिन सरकार ने कहा है कि अब की बार हम पंचायत का चुनाव सही समय पर कराएंगे, क्योंकि पिछली बार कोरोना के कारण और आरक्षण में देरी के कारण, देरी का मतलब एक बार आरक्षण की लिस्ट आई थी उसमें कुछ घपला हुआ था, कुछ गड़बड़ हुआ था। तमाम प्रत्याशियों ने, तमाम संभावित प्रत्याशियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगी थी और फिर से आरक्षण की सूची जारी हुई थी, जिसके कारण समय लेट हो गया। कोरोना के कारण भी लेट हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पंचायत का चुनाव बैलेट से होगा। ईवीएम का प्रयोग पंचायत के चुनाव में नहीं किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं, किस चीज के प्रत्याशी, ब्लॉक प्रमुख के, जिला पंचायत अध्यक्ष के, जिला पंचायत सदस्य के, ज्यादातर पार्टी समर्थित होते हैं और कुछ निर्दलीय होते हैं। निर्दलीयों का जलवा वहां पर देखने को मिलता है जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो बाहुबली होते हैं। किसी सत्ता का उनको साथ मिले तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी बहुत सारे लोग अपने दम पे चुनाव जीतते हैं। तो पिछली बार जब पंचायत चुनाव हुआ था तो जो रिजल्ट आया था, निर्दलीय 944 जिला पंचायत सदस्य, आम आदमी पार्टी के 64, रालोद के 69, कांग्रेस के 125, बसपा के 319, भाजपा के 768, समाजवादी पार्टी के 759 जीते थे। लेकिन अगर आप जिला पंचायत अध्यक्षों की बात करेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो सबसे ज्यादा बने थे वो भाजपा के बने थे। किसी की भी सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, तो जिसकी ज्यादा सरकार होती है, मतलब जिसकी सरकार होती है उसी का जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनता है। ये सच्चाई है। तो तमाम लोगों की मांग है, जनता की एक बड़ी मांग है कि जो ये चुनाव है जनता से नहीं होता है, जिसमें तमाम तरह के घपले भी किए जाते हैं, घोटाले भी किए जाते हैं, तमाम तरह के बाहुबल का प्रयोग किया जाता है। जनता चाहती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किसके माध्यम से हो, जनता के माध्यम से हो, तो एक अच्छी पारदर्शिता देखने को मिल सकती है। भले आपको सपा के 759 देखने को मिलेंगे, भाजपा के 768 देखने को मिलेंगे, लेकिन सपा के गिने चुने जिलों में, जैसे मैनपुरी में हो सकता है, या आजमगढ़ में, या इटावा में, ऐसे ही जगहों पर समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बन पाए थे, बाकी नहीं बन पाए थे। ऐसे भाजपा की भी जब विपक्ष में थी तब भी ऐसा होता था, बसपा जब सत्ता में भी थी तब भी ऐसा होता था। तो कुल मिलाकर के जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके लिए जनता की मांग है कि जनता से चुनाव हो तो बेहतर होगा। अगर हम बात करते हैं तो पहले चरण में दोस्तों सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। और आपको एक चीज ध्यान देना भैया, जैसे तमाम लोग कहेंगे यही चीज बार बार बताते हो, तो मैं और भी जानकारी वाली चीज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप पहले वीडियो में बने रहेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। दूसरे चरण में दोस्तों मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़,
लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी में चुनाव होगा। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर में, बलिया में चुनाव होगा। चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में वोट डाले जाएंगे। अब लोगों को ये तो मैंने पहले भी बताया है, नई चीज क्या मैं बताने जा रहा हूं, आप वीडियो में बने रहिए। जैसे किसी को पंचायत का चुनाव लड़ना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, अयोग्यता क्या होनी चाहिए और वोटर लिस्ट में नाम कैसे आपको बढ़वाना है, ये चीज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। भैया कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए, चाहे आप वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ें, चाहे आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ें, चाहे आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ें। भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो नहीं चुनाव लड़ पाएंगे। मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, पागल, दिवालिया ऐसा चीजों को नहीं घोषित होना चाहिए। सजा याफ्ता, अगर किसी को सजा हो चुकी है तो सजा याफ्ता को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बैंक में अगर आप बकायेदार हैं, सहकारी समिति में आप बकायेदार हैं, बिजली का बिल आपका अगर बकाया है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए आपको पहले बकाया भुगतान करना पड़ेगा, उसके लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद शैक्षिक योग्यता के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, सच्चाई यही है, हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में शैक्षिक योग्यता तय कर दी गई है। हमारे प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में जहां हम रहते हैं, वहां जो हम देखते हैं कि तमाम लोग ऐसे हैं अंगूठा छाप हैं, लेकिन उनको जनता ने प्रधान बना दिया है, किसी के प्रभाव में बना दिया है प्रधान, या कोई पति है अपनी पत्नी को बना दिया है, और या तो कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है, उस वर्ग की सीट नहीं आई है, सामान्य वर्ग की सीट नहीं है, एससी वाले पे ज्यादातर, ओबीसी वाले पे ज्यादातर अपना डमी खड़ा कर दिया जाता है, केवल नाम के लिए ज्यादातर ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो या तो अंगूठा छाप हो। तमाम अंगूठा छापों को भी लोग खड़ा कर देते हैं, उससे सिर्फ अंगूठा लगवाने का काम करते हैं। तो सरकार उत्तर प्रदेश में नया नियम लाने जा रही है, जिसकी शैक्षिक योग्यता कम से कम कक्षा 12 तो होनी ही चाहिए। जो हिंदी अंग्रेजी पढ़ लेता हो, कम से कम हिंदी तो पढ़ लेता हो। तो शैक्षिक योग्यता अभी तक नहीं थी, लेकिन सरकार, योगी सरकार 2026 के इस चुनाव के लिए शैक्षिक योग्यता लाने का फैसला करने जा रही है। इसकी बात पिछली बार ही हो रही थी, पिछली बार नहीं हो पाया, लेकिन इस बार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऐसे लोगों को अगर प्रधान बनाया जाए, बीडीसी बनाया जाए, वार्ड मेंबर बनाया जाए, जो पढ़े लिखे हों, कम से कम अपनी आवाज को बुलंद कर सके, तो ये बहुत जरूरी है। ये नया चीज जुड़ने वाला है। अगर आपको गांव का प्रधानी चुनाव लड़ना है तो आपको अपने गांव का सदस्य होना चाहिए। अगर आपको वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ना है तब भी आपको अपने गांव का सदस्य होना चाहिए। याद रखिएगा हमारी बात को। प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो अपने ग्राम पंचायत में आपका वोट होना चाहिए। बीडीसी का चुनाव लड़ना है तो अपने पूरे ब्लॉक में आप कहीं से भी बीडीसी का चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी गांव से आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जिला पंचायत सदस्य में आप किसी भी जिला पंचायत के अंतर्गत अपने, जैसे हमारी जिला है तो हमारे जिला में 60-61 सीटें हैं, कहीं से भी हम जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए, लड़ने के लिए नाम हमारा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप जो व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य जीतेगा वही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। जो व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य जीतेगा वही अध्यक्ष लड़ सकता है। जो व्यक्ति बीडीसी जीतेगा वही ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ सकता है। एक नॉर्मल नियम है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार बच्चों की संख्या, जैसे 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, तो इस पर भी एक नया कानून ला सकती है कि जिनके पास 2 बच्चे हैं वही लोग चुनाव लड़ पाएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज यहां पर डालना चाहता हूं, जैसे तमाम लोगों का मानना है भैया चुनाव तो लड़ना है, चुनाव लड़ने के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनाव के लिए सबसे जरूरी है वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना। अगर वोटर लिस्ट में आपके लोगों का नाम रहेगा, आपके लोग
आपका नाम रहेगा, आपके लोगों का नाम रहेगा, तो आप चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। इसके लिए आपको पहले चेक करना है आपके जो समर्थक हैं उनमें से कौन से लोग आपको वोट देंगे, तो उनका नाम आप बढ़वा सकते हैं। इसके लिए यूपी पंचायत इलेक्शन वोटर लिस्ट आपको अपने मोबाइल में लिखना है, सरकारी वर्दी लिखें, टाइप करेंगे, ऐसे बोल देंगे, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो वोटर लिस्ट वाला आएगा। वोटर लिस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारा अयोध्या है, जनपद अयोध्या, और तारुण ब्लॉक है, ग्राम पंचायत पिरौछा है। तो यहाँ पर आपको एक QR कोड, इसमें आपको एक वो मिलेगा जिसको बोला जाता है कैप्चा कोड। तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड भर देना है 80, देखो 80, ये है O, उसके बाद PD, ऐसे सर्च कर देंगे तो आपके यहाँ देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें नहीं आ रहा है, आ जाएगा ऐसे। तो याद रखिएगा, अगर आपको अपने पंचायत इलेक्शन के लिए BLO को पता करना है, तो आप यहाँ अपना जनपद डाल दीजिए, विकासखंड डाल दीजिए, ग्राम पंचायत डाल दीजिए, मतदान का स्तर डाल दीजिए, सर्च कर लीजिए BLO या सुपरवाइजर के आपको नंबर मिल जाएंगे, उनसे आप वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। पंचायत चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।